नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। इजरायल ने लेबनान पर बोला जमीनी हमला साधा, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना, तो वही जिसे भारत ने किया रिजेक्ट, उसका दीवाना हुआ यह मुस्लिम मुल्क, दे दिया बड़ा ऑर्डर। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। टाटा को मोरक्को की सेना के लिए 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP कॉम्बैट व्हीकल्स के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह वही कॉम्बैट व्हीकल है जिसे भारतीय सेना ने अमेरिका के स्ट्राइकर की खरीद के लिए रिजेक्ट कर दिया था। स्ट्राइकर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को अमेरिका की जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम GDLS ने विकसित किया है। अमेरिका ने भारत को इस व्हीकल के संयुक्त निर्माण का ऑफर भी दिया है। ऐसी संभावना है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय टाटा के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म की तुलना में अमेरिकी स्ट्राइकर को ज्यादा तरजीह दी है। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को शुरू में टाटा केस्ट्रेल के रूप में विकसित किया गया था, जिसे शुरू में IPMV इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल के रूप में क्लासिफाई किया गया था। टाटा मोटर्स ने FICV व्हील्ड प्रोग्राम के तहत पहिएदार आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म के लिए चेसिस, प्रपल्शन यूनिट और हथियार प्रणाली की आपूर्ति के लिए केस्ट्रेल विकसित किया। केस्ट्रेल का विकास भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने सोवियत युग के BMP-1 और BMP-2 बख्तरबंद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को बदलने के लिए किया गया था। केस्ट्रेल को DRDO और भारतीय सेना के साथ मिलकर विकसित किया गया था। टाटा मोटर्स ने इसे पहली बार डेफ एक्सपो 2014 में प्रदर्शित किया था, जिसमें कोंगसबर प्रोटेक्टर MCT-30R बुर्ज लगा था। भारतीय सेना की आवश्यकताओं को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म का रेगिस्तान, पहाड़ों और मैदानी इलाकों समेत कई अलग अलग वातावरण में इसका व्यापक परीक्षण भी किया गया। इस दौरान वाहन की मोबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और सुरक्षात्मक विशेषताओं का गहन परीक्षण किया गया। यह भी देखा गया कि यह वाहन विस्फोटों और गोलीबारी को झेलने में कितना सक्षम है। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के वेरिएंट 30 मिमी तोपों, मिसाइल लॉन्चर और अन्य कई तरह के हथियारों से सुसज्जित थे। टाटा मोटर्स ने 2017 एरो इंडिया रक्षा प्रदर्शनी में केस्ट्रेल के एक नए वेरिएंट WHAP का अनावरण किया था। परीक्षण पूरा होने के बाद टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि WHAP बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 8 पहियों वाला बख्तरबंद वाहन था। इसे भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में एक बड़ा कदम माना गया था। भारत ने पहले ही कल्पना किया था कि WHAP को मित्र देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। अक्टूबर 2019 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने केस्ट्रेल को मित्र देशों को उत्पादन और निर्यात के लिए मंजूरी दे दी। भारतीय सेना ने भी 200 WHAP हासिल करने की योजना बनाई थी। 12 अप्रैल 2022 को बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप BEG और सेंटर पुणे में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की मौजूदगी में भारतीय सेना में WHAP के पहले बैच को शामिल किया गया था। अगस्त 2023 में कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 110वीं बटालियन में VAP को शामिल किया गया। अगस्त 2024 तक भारतीय सेना कथित तौर पर टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड से 105 VAP के एक और बैच का ऑर्डर देने की योजना बना रही है। नवंबर 2023 में अमेरिका ने चीन से भारत के सामने आने वाले खतरे के जवाब में भारत में 8 पहियों वाले स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का संयुक्त रूप से निर्माण करने की पेशकश की थी। रिपोर्ट में रक्षा सचिव गिरिधर अरामने के हवाले से कहा गया है, हमारी औद्योगिक और सैन्य टीमें अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ मिलकर काम करेंगी और इस संबंध में एक ठोस योजना लेकर आएंगी। जुलाई में सेना शुरू में लगभग 530 स्ट्राइकर खरीदने पर विचार कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ कई दिनों की हवाई बमबारी के बाद इजरायल ने लेबनान के अंदर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इजरायली सेना IDF सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात लेबनान के अंदर घुस गई है। IDF ने मंगलवार सुबह तड़के जानकारी दी कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचों के खिलाफ सीमित, स्थानीय और लक्षित जमीनी हमला शुरू किया है। IDF ने बताया कि ये हमले सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। साल 2006 में लेबनान युद्ध के बाद इजरायली सेना पहली बार लेबनान में घुसी है। IDF का कहना है कि जमीनी हमला उत्तरी सीमा के निकट स्थित लेबनानी गांवों को निशाना बनाकर किया जा रहा है,
जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में इजरायली समुदाय के लोगों के लिए तत्काल खतरा पैदा करने के लिए किया जा रहा है। बयान में आगे कहा गया है कि IDF जनरल स्टाफ और उत्तरी कमान द्वारा निर्धारित एक व्यवस्थित योजना को क्रियान्वित करेगा, जिसके लिए सैनिकों ने हाल के महीनों में प्रशिक्षण और तैयारी की है। IDF का कहना है कि इजरायली वायुसेना सैनिकों को अभियान में मदद कर रही है। जमीनी हमले की घोषणा के बाद इजरायली सेना के टैंक दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में घुस गए हैं। अमेरिका ने भी इजरायल के लेबनान में हमले पर बयान दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रेस से कहा कि इजरायल ने हमें बताया है कि वे वर्तमान सीमा के पास हिजबुल्लाह के सीमित ढांचे को निशाना बनाकर सीमित अभियान चला रहे हैं। इस बीच IDF प्रवक्ता अविचाई अदराई ने अरबी भाषा में एक बयान जारी करके बेरूत उपनगर में रहने वाले लोगों को सोमवार रात को ही स्थान खाली करने की चेतावनी दे दी थी। लेबनान पर इजरायली हमले की आशंका को देखते हुए लेबनानी सेना ने सोमवार रात 9 बजे के आसपास ही दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों से पीछे हटना शुरू कर दिया था।